देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता था कि ये नौकरियों का सवाल उठा। पीछे सेशन था इंक्रीज से बनने से पहले, तो आपको याद होगा HPSC में पैसे पकड़े गए और बहुत सारी काउंटर शीट्स पकड़ी गई, कई आदमी इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये जवाब नहीं दिया गया हमारे को। ये तो कह दिया वो डिप्टी सेक्रेटरी अपने सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस कर दिया, लेकिन केस कहाँ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, किसका पैसा था, वो किसने लिया, कैसे दिया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। तो बाकायदा CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीज़ों पर। तो इतना है, हाँ, जितने भ्रष्टाचार किसी पे जवाब नहीं दिया उन्होंने। भाई कितने कौन कौन इन्वॉल्व थे, SS कमीशन में कौन कौन इन्वॉल्व थे, जो इस तरह शीट्स पकड़ी गई उनके दफ्तर में, पैसे पकड़े गए, किसने दिए थे उनको पैसे, और प्रॉब होनी चाहिए इनकी। खाली एक हमने सस्पेंड कर दिया, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। आपने जब विधानसभा के अंदर एक सवाल भी की बात, वो चैट वाला क्या कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया उसी टाइम में। आपने भी उठाया, जानना चाह रहा हूँ आपने, तो हमारे पास कई बार आपकी आवाज ऊपर आती नहीं, आपने कहा क्या था? मैंने ये कहा था भाई उसके बताओ क्या हुआ, व्हाट इज द फेट ऑफ दैट चैट, ये पूछा था मैंने। भाई चैट दिया था, जब ये कहते इंक्वायरी करेंगे, क्या भाई उसके चैट में आपने क्या कहा था कि जो चैट थी ना, जो आपने कहा था, एक किसी ने डिप्टी सेक्रेटरी ने फोन किसी को किया, चैट वो क्या एग्जैक्ट क्या था? अब चैट तो एग्जैक्ट तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन ये था डॉक्टरों को सिलेक्ट करे, इतने उसे सिलेक्ट करे, ऐसे था कुछ, मतलब सर्विसेज के बारे में था। सर 13 बिल्स आए, 13 बिल्स पे बहुत सारा कई सुझाव कांग्रेस की तरफ से दिए गए, मैडम ने दिए, आदित्य केजरीवाल ने दिए, बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए, लेकिन अमेंडमेंट्स जो थे उनको लेकर, लेकिन कोई भी मतलब अमेंडमेंट जो है वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी से। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना, कोटाक्शन है, दो बिल तो आज विड्रॉ कर लिए। इसीलिए जब सुनते नहीं है चर्चा नहीं चाहते, ये तो पर्चा लीक चाहते हैं, पर्चे लीक करना आता है इनको, ठीक है ना। इतना भारी स्कैंडल, जवाब देना चाहिए था, हमारे इतने पर्चे लीक हुए, किसने पर्चा बनाया था, कैसे लीक हुए, कैसे जवाब इतने रिपीट हुए। ये तो मैटर टू बी इंक्वायर्ड थॉरोली प्रॉब्ड। एक ही सवाल, मतलब ये पर्चा लीक का जो नया सिस्टम बनाया है ना, एक ही सवाल, मतलब कई सवाल, पिछले साल के अगले साल के, भाई किसने किए, क्यों किए, कोई किसको क्या सजा दी है आपने, इतना भारी खिलवाड़ कर रहे हो आप। आपके सामने कैग के स्वास्थ्य का सवाल हमने उठाया था, और आप देख सकते हो हमने कहा था कि एक ब्लैक लिस्टेड जो फर्म थी उससे इन्होंने करोड़ों रुपए की जो है दवाइयाँ खरीदी, और उसका क्या जवाब दिया कि एक दवाई जो थी उसमें से ब्लैक लिस्टेड थी, और जब ये कहा गया कि इनके अपने स्टॉक में जो है एक्सपायर होगी, उसका जवाब मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ सरकार जो है ना, चाहे वो कृषि मंत्री थे, चाहे स्वास्थ्य मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, किसी बात का पूरा जवाब, पूर्ण जवाब, या कहें जैसे 12 नवंबर को सरकार के DAP का स्टॉक क्या था, मुख्यमंत्री 12 नवंबर को नहीं बता रहे थे, 15 नवंबर की बात कर रहे थे, क्योंकि 12 नवंबर को स्टॉक में कमी थी, जिसकी वजह से किसानों को DAP की कमी से जूझना पड़ा। तो इसलिए इस सरकार ने जो अपनी जो जिम्मेदारी थी ना, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बचने की और प्रक्रिया में, और मंत्रियों की और मुख्यमंत्री जो पूर्ण जवाब देना चाहिए था, उससे जो है सदन में पूरी तरीके से उस जवाबों को नहीं दे पाए, जबकि बहुत से करें। और जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, हमने अमेंडमेंट के ऊपर कहा कि आपके 2 बिल जो हैं, पिछली जब हमने कांग्रेस के साथियों ने उस वक्त भी जब ये बिल पास किए थे, जब भी कहा था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जिससे कि इनकी थॉरली 2 बिल फिर से वापस आ गए। एक बिल तो तीसरी बार वापस आया है, तीसरी बार वापस आया है, ऑर्गेनाइज क्राइम का बिल जो है। तो इस तरीके की कार्यशैली, और विपक्ष के जो साथियों को बिल पे भी और कॉलिंग अटेंशन पे भी अपनी बात पूरी ना रखने का मैं समझता हूँ कि ये भी आपने देखा होगा कि पूरी बात तो हमारी जो माननीय सदस्य आई अपनी बात को रख रही थी, तो उसमें कोई
ना तो लिमिटेशन है विधानसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स में, लेकिन उसको भी जो है पूरी तरह सुनने को तैयार नहीं है। उनको अमेंड को डालने और उनको कंसीडर करने की तो बात ही कुछ नहीं है। तो हम समझते कि हेल्थ डिपार्टमेंट का तो जो बड़ा गंभीर मामला था कि अपने स्टॉक में जो है दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएं, वो एक्सटेकर का भी नुकसान है और उसमें सबसे बड़ी ज़िंदगी से खिलवाड़ का भी इस सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए थी। उसी जवाबदेही के लिए हमने कहा था कौन जवाबदेही होएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हुड्डा साहब, और जो एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो 2500 जो पर किलोमीटर के हिसाब से इनकी चार्ज है। और ये पता नहीं पेशेंट किसको ले गए, कहाँ ले गए। तो इस किस्म से घोटाले तो हुए, इनकी जांच करवानी चाहिए। कैग ने कहा है। ये कल जो आप इस विषय को जो कैग की रिपोर्ट आई जिसमें 4,04,000 करोड़ का उसने पब्लिक डेट लायबिलिटी बताई है कैग ने 31 मार्च 2023 में। जब आप ये विषय उठाने लग रहे थे तो स्पीकर साहब ने मतलब ऐसे समानता में देखते थे सालों से सरकार बोलती है अगर कुछ कहना तो वो स्पीकर साहब ने कह दिया ये तो पीएससी का मामला आप उठा ही नहीं सकते। नहीं वही नहीं, जब हमने मैं जानना ही चाह रहा हूँ आप इतने सालों से इसको देख रहे हैं, ये क्या स्पीकर को बोलना चाहिए था या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए पहले, और हर मामले में आप उठा सकते हैं, उठाते रहिए। मैंने देखा चलो देखिए मैं इस बात में लेकिन ये जो है सरकार जो है किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पहले कह चुका 4.5 लाख करोड़ कर दिए, ये कैग ने लिखे हुए हैं मेरे थोड़े। हरियाणा की वित्तीय प्रबंधन दबाव में आया, मार्च 23 तक 4.4 लाख करोड़ रुपए का बकाया था लोन के ऋण। वैसे ज़्यादा है, ज़्यादा मैं देखता हूँ 2023 तक की रिपोर्ट है। हाँ 2023 तो और बड़ी नहीं, इसमें भी मतलब अंतर है। जैसे और लाइबिलिटीज़ है हमारी, स्मॉल सेविंग है 44,000 करोड़ के करीब वो बनेगा। इस प्रकार से प्रोविडेंट फंड है कुछ वो बनेगा, वो सब लोन तो है ही। ये देखो तो जो आप ये बोलते थे कि अंडर स्ट्रेस है हरियाणा की फाइनेंशियल, कैग भी बोल रहा है कि अंडर स्ट्रेस आ गया। वेंटिलेटर पे 3 साल में 1.25 लाख करोड़ जाना है वापस। हाँ जी 3 साल में 1.25 लाख करोड़ जाना है वापस, जाना है ना, कहाँ से देंगे ये? आए साल बढ़ा देते तो। देखिए जो है टोटल इंटरनल डेब्ट जो है 3,17,982 करोड़ है। ये हम अब की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। मैं अब तक बता 23 तक बता रहा हूँ, 23 तक बता रही तो अब और बढ़ गया होगा। और स्मॉल सेविंग 44,000 करोड़ 23 की बता रहा हूँ मैं, क्या करेगा। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का 43,955। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड डिस्कॉम के इलेक्ट्रिक बिल है बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो हैं 46,193 करोड़। तो आप देख सकते हैं टोटल 4,51,368 करोड़। जबकि नॉर्म्स इन्होंने आपने कुछ बढ़ा लिए। नॉर्म्स का देखो आप, मैं बताता हूँ इसकी पोजीशन। ये डेट देखा जाता है जीएसडीपी के 2005 से 14 तक जो है वो ग्रोथ जो है अब स्टेट डेब्ट जो है वो 13% थी और इनकी जो ग्रोथ जो है 14 से लेकर 24 तक 18% हो गई। रेशो जो है डेब्ट की जीएसडीपी के उसमें 2005-06 में सब 26% थी रेशो। और वो हमने घटाकर 2014-15 में इसको 15% छोड़ दिया था। आज 23-24 में 28% हो गए। नॉर्म्स बढ़ा दिए, लोन तो मतलब दबा ही रहे ना, इसी वजह से तो बीपीएल बढ़ रहे हैं। लेकिन जो विषय चंडीगढ़ का विषय है जो उठाया आज अरोड़ा साहब ने उठाया था, हुड्डा साहब, नहीं वो है तो हुड्डा साहब, आप कहते हो कि हुड्डा साहब, जो है वहीं पर बने। हुड्डा साहब, अरोड़ा साहब ने यही कहा था कि पंजाब की सरकार के मंत्री और जो नेता हैं वो आपत्तिजनक और ऐसी भाषा बोल रहे हैं हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के प्रति और नेताओं के प्रति जो
उसके लिए निंदा प्रस्ताव और उसके लिए करना चाहिए। तो स्पीकर साहब ने जो है ये कहा था कि इसमें सर्वदलीय गंभीर मामला है, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जिससे कि अपने पक्ष भी रखेंगे और अपना सलाह मशवरा करके विपक्ष पार्टियों के साथ और सभी पक्षों के साथ जो है मिल के वो यही कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की और उनके नेताओं की और उनके जो है जिस तरीके से आपत्तिजनक और जो हरियाणा के प्रति और हरियाणा के नेताओं के प्रति जो भाषा बोली गई थी उसके खिलाफ हमें जो है संज्ञान लेकर उसका निंदा प्रस्ताव करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है उस चीज़ के लिए राज्य सरकार के साथ है हर तरीके से हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। और उसमें फिर आखिर में मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और उसमें अगर सर्वदलीय बैठक बुला के विपक्ष के साथियों को साथ लेके हम हरियाणा के हितों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जो है जो अशोक अरोड़ा जी ने ये जो है मामला उठाया था। SYL का भी हमने उसमें जोड़ा था कि जब जो आप पहले बोलते रहे कि हरियाणा की विधानसभा का एक्सटेंशन यहीं पर हो मनी माजरा आज भी यही स्टैंड है मेरा। जी आपका स्टैंड है, पर वहाँ तो अभी सरकार ने कांग्रेस ने समर्थन दे दिया पूरा, अभी सरकार के साथ है। किसने दे दिया? अरोड़ा साहब ने बोला निंदा प्रस्ताव ये था कि हरियाणा नहीं, वहाँ पर हमें क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा निंदा प्रस्ताव जो कहता क्लैरिफाई मैं कर रहा हूँ, सरकार के साथ है बोला। क्लैरिफाई हो। अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा ना, अगर हरियाणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सरकार के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं कि वहाँ बाहर ले जाओ, ये नहीं मतलब इसका। नहीं मतलब नहीं है। वहीं बननी चाहिए। ऐसा है, हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा टेरिटरी का जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का। तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा हम दो हमारे को और फिर ये दो। और जहाँ तक विधानसभा में गारंटी डिबेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब का भी बढ़ेगा, पंजाब का भी छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना ले अपना, यहाँ से और बना ले। ये पंजाब वाला हम ले लेंगे, वो हमारा है। हुड्डा साहब आज मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर सवाल किया था। हेरिटेज की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई नहीं है। हाई कोर्ट में 10 कोर्ट थे, 8 या 10 कोर्ट थे, आज 40-50 कोर्ट हुए। वो हेरिटेज जब कहाँ गया था भाई? फिर क्या, फिर 16 में क्या हो गया? जरूरत के हिसाब से होता है। आज सीएम साहब ने कहा है कि अगर पंजाब अपनी अलग विधानसभा बनाए तो बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी जमीन ले ले, हम भी जमीन ले लेंगे चंडीगढ़ में। हम बदले पे जमीन नहीं देंगे भाई, बदले पे जमीन नहीं देंगे क्या मतलब हुआ? आप तो ये कह रहे सारी विधानसभा हमें दे दो, पंजाब बाहर दो। पंजाब का भाई क्या कारण है? विधानसभा का बनाने का कारण यही है ना कि डिलिमिटेशन हो जाएगी, सीट बढ़ जाएंगी, तो पंजाब की भी तो बढ़ेगी। तो पंजाब का उतना बड़ा नहीं है जितनी सीट बढ़ेगी। हमारे तो काम आ जाएगा वो, है ना। 117 तो अभी वही है, तो हमारे तो हो जाएंगे एडजस्ट। लेकिन ये सबसे अच्छा मतलब जो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज। नहीं, बात हुई थी हमारी, स्पीकर भी था, मैं भी था और पार्टी के नेता भी थे, दूसरे इनेलो के भी, मुख्यमंत्री। ये चर्चा हुई थी, वो देख रहे। ये हमने स्पष्ट हमने कहा हमारा स्टैंड जो है पहले का, हम उस पर स्टिक करें। हुड्डा साहब आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो आपने बात कही विधानसभा में उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जैसे डीएपी की कमी का, डेंगू का और जो मामले उठाए, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप मजबूत विपक्ष हो। की कार्रवाई से आपको नहीं पता लगा क्या? अरे कुछ तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो पहले ही सत्र में, जैसे नौकरी लगाने का है और भी जो कौन सी नौकरी लगा दी? जो HKRN के थ्रू 1,20,000 ये नहीं है, ये नहीं, ये तो लगे हुए थे। उन्होंने वायदा था 2 लाख पक्की नौकरी देंगे रेगुलर।
कर दिया। ये कहा था 3100 रुपए धान का भाव देंगे हम, दे दिया। 2100 रुपये महिलाओं को, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। 2100 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, मिल गई। करेंगे करेंगे तो हम कहते हैं कर दिया, अब तक करा तो नहीं ना, करेंगे तो करेंगे। देखिए इसी वास्ते तो मैंने कहा, इसी वास्ते कहा पहले बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? अभी तक तो 2 ही काम करे, अभी तक तो, अब तक कोई बात नहीं, अब तक 2 ही काम किए हैं। एक खाद गायब, किसान को खाद नहीं मिला, MSP नहीं मिली, ये 2 उपलब्धि है सरकार की। बाकी आगे देखेंगे, नई नई सरकार बनेगी, 2 उपलब्धि कर देंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, 2 उपलब्धि कर बता देंगे। 6 तारीख को किसान फिर जा रहे हैं। 6 तारीख को किसान फिर दिल्ली जा रहे हैं। किसानों ने घोषणा की है कि 6 को हम दिल्ली जाएंगे। पंजाब के, पंजाब वाले पंजाब वाले जम्मू में बैठे हैं हुड्डा साहब, नहीं वो चंडीगढ़ का जो विषय है ना, जो आज नेता प्रस्ताव की बात कर रहे थे। आज आदित्य देवीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सर नेता प्रतिपक्ष थे। बता दी थी, बता दिया था मैंने मुख्यमंत्री जी को। देवीलाल ने सर मुख्यमंत्री जी की बात नहीं है। आदित्य जो है ना इनेलो के विधायक, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मीटिंग के तौर पर। ऐसा है, मैं कोई कहना चाहता, छाछ तो मैंने सुना था बोलते हैं, छलनी क्या बोलेंगे जिनमें 70 चेक है। ये जो चंडीगढ़ का विषय है ना, जो निंदा प्रस्ताव आज जो अरोड़ा साहब लेके आए थे, कांग्रेस का जो आपके बयान पे अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा साहब ने 40% कैसे करे चंडीगढ़ पे हमारे दो जाओ, तो सारी चंडीगढ़ हमारी है। उन्होंने ये बयान दिया, आपके बयान पे प्रतिक्रिया दी अभय चौटाला ने। ऐसा है, आज के दिन चंडीगढ़ यूटी है, जो बटा हुआ है सेक्रेटरीट 60-40 के उसमें बटा हुआ है, रेशियो में बटा हुआ है। विधानसभा में 60-40 की रेशियो बटी हुई है, जबकि हमारे पूरा 40% दिया नहीं, पंजाब नाजायज कब्जा करे हुए है, वो लेना। तो मैंने कब कहा लैंड अलॉट हो गई है, हमने कहा नहीं करेंगे भाई, लेकिन मैं कौन सी मेरे को क्या पता, अखबारों में पढ़ी तुमने, पढ़ती तुम्हारी लेकिन मैंने कब कहा है कि अलॉट कर दिए हमने, हम तो खिलाफ है इसको, अनसुटेबल हो चाहे सुटेबल हो, इस फॉर्मूले के अगेंस्ट है हमारा, सीधी बात। सर जो नतीजे आए उस पर समीक्षा कर रही है कांग्रेस, समीक्षा मंथन जो हो रहा है सर, उसकी कब तक आएगी रिपोर्ट आएगी तो बता देंगे आप। सर कब तो बताओगे, कल 2 राज्यों में चुनाव, पहले कैसे बता दें भाई, मैं तो तारीख रिपोर्ट आने से पहले कैसे बता दें। कब 2 तक आ जाएगी राज्यों सर? में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, क्या लग रहा है? मतलब तेरे को भेजे थे वहाँ पर जाके करा। कांग्रेस की सरकार बनेगी MVA की, और वहाँ कांग्रेस की, और JMM की।